हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी एडुकेटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 7 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का वन शॉट। बच्चों, एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग यहां पर कवर करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट वाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करें, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जब आप जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके सामने आपकी बुक में ट्रांजेक्शन को ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया जाता है एंड आप वहां पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगा के उस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपको इस तरीके से बने बनाए रेडीमेड ट्रांजैक्शन कोई नहीं देने वाला है। एक्चुअली हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक एविडेंस होता है। जब कभी भी आप किसी भी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, तो आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, इस बात का कोई प्रूफ होना चाहिए एंड उसी प्रूफ को बोला जाता है बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट। यहीं से आपके निकल कर आता है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? दो पार्टी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं और उस ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ बनाया जाता है। उसी प्रूफ को क्या बोला जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही बच्चों आगे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसा हमें देखने को मिलता है ना कि एक ही बार में लाइन तार से सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमारी बुक में मेंशन कर दिए जाते हैं और हम अकॉर्डिंगली उनको जर्नल के अंदर या फिर सब्सिडरी बुक के माध्यम से उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसा बच्चों नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने क्या लेना होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स लेना होता है और उसके बेसिस पे ही फिर आगे जाके ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली है क्या। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ट्रांजैक्शंस को बुक्स में ऐसे हवा हवा में रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता है, मन से रिकॉर्ड नहीं कर लिया जाता है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे, उसकी हैपनिंग के पीछे कोई एक प्रूफ होता है, कोई एक एविडेंस होता है। उसके बेसिस पे उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस which are bills of purchase, invoices for sale, debit note, credit note, etc. तो यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स गिवन है बच्चों कि ये जो एविडेंसेस होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? बिल के फॉर्म में होते हैं, इनवॉइसेस के फॉर्म में होते हैं, डेबिट नोट के फॉर्म में होते हैं, क्रेडिट नोट के फॉर्म में होते हैं। और इन्हीं सारे एविडेंसेस के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और बच्चों फिर इन्हीं एविडेंस को बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली वो एविडेंसेस हैं। जब कभी भी आपने किसी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर किया होगा तो उस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग का कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया गया होगा। जैसे आप जाते हैं ना, तो हम लोग, हमारे घर वाले हमसे क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ परचेज करके लेकर आ रहे हो तो उसका बिल जरूर लेकर आना। तो ये बिल बच्चों अपने आप में क्या एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट ही है। आप देखते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, बिल अमाउंट जैसी आप पे करते हैं, उसके अगेंस्ट में वो आपको एक तरीके का कैश मेमो बना कर दे देता है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो दो लोगों के बीच में जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को कोई एविडेंस और प्रूफ बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे ही ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं एविडेंसेस को बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब हमने चूंकि यहाँ पे मीनिंग समझ ली कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो अब हम यहाँ पे ये समझने वाले एक एक करके कि कितने टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमें जनरली देखने को मिलते हैं। तो देखो, डिपेंड करता है बच्चे ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन वेरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके सोर्स डॉक्यूमेंट भी क्या होते चले जाते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट है बच्चों, वो है कैश मेमो। अब ये नाम से ही साउंड कर रहा है कैश मेमो, मतलब जब कभी भी कोई कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो वहां पे एविडेंस के नाम पे क्या बनाया जाएगा? कैश मेमो। फिर भी चलो इसको डिटेल में अपन लोग समझ लेते हैं। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं या शोरूम में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो आप अमाउंट पे करते हैं, अपना गुड्स उससे ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट में वो आपको एक तरीके का बिल बना के देता है बच्चों। उसी को क्या बोला जाता है? कैश मेमो। तो कैश मेमो कौन बनाता है? सेलर बनाता है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। तो कैश मेमो तब बनाया जाता है सेलर के एंड से, जब आपने उसको नगद देकर माल खरीदा होता है। आगे देख लेते हैं। इट हैज़ डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसकी खासियत होती है कि आपने जो जो गुड्स खरीदे, उन सारी की सारी गुड्स की ना डिटेलिंग की जाएगी। तो अभी बच्चों मैं इसके फॉर्मेट पे भी आऊँगा, यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखते हैं। इट हैज़ डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से गुड्स बेचे गए हैं, क्वांटिटी बताई जाएगी, रेट बताया जाएगा कि क्या रेट लगाया गया है किस आइटम का, और फाइनली उसका जो टोटल अमाउंट है बच्चों, वो टोटल अमाउंट वहाँ पर लिख दिया जाएगा। मतलब आपने टोटल कितने का सामान खरीदा।
इसके अलावा बिसाइड द डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन इफ एनी, और इसके अलावा डेट मेंशन की जाएगी जिस डेट पे आपने उसके साथ ट्रांजैक्शन किया है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को भी वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया कि कैश मेमो एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसे कौन बनाता है बच्चों? सेलर। कब बनाता है? जब हम उससे गुड्स खरीदते हैं कैश में। उस कैश मेमो के अंदर आपको डिटेल दी जाएगी कि कौन कौन से गुड्स आपने खरीदे हैं, किस प्राइस पे खरीदें, कितनी क्वांटिटी में खरीदें, किस डेट पे खरीदें, और अगर उनके साथ कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी कैश मेमो में मेंशन किया जाएगा। अब आप यहां पे देख लीजिए फॉर्मेट, सारी की सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये है बच्चों हमारा कैश मेमो का फॉर्मेट, और आपने इसको लाइफ में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। थोड़ा बहुत बस पैटर्न चेंज हो जाता है, बाकी कैश मेमो का जो है ये एक अपने आप में एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट है। तो सबसे पहले बच्चों जो आपका सेलर होता है ना, जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं, वो अपना नेम यहाँ पे मेंशन करेगा। ये काम कर लेते हैं, चलो हम ही अपने आप को क्या बना लेते हैं? सेलर बना लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि भाई हमारी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या डल जाएगा? एड्रेस डल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर आ जाएगा, फैक्स नंबर आ जाएगा, और भाई यहाँ लिखा रहेगा कैश मेमो। अब यहाँ सीरियल नंबर की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, से 1 2 3, मतलब इसके पहले जब इसने कैश मेमो बनाया होगा तो वहाँ पे आया होगा 122, तो ऐसे सीरीज में चलते चले जाएगा, और यहाँ जाएगा 123। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है वो आपकी डेट मेंशन कर दी जाएगी। अब मान के चलते हैं कि हमारा गारमेंट्स का शोरूम है, हम गारमेंट्स बेचते हैं बेसिकली, तो भाई मैंने यहाँ पे क्या बेची है? सर आपने यहाँ पर ना 2 क्वांटिटी में शर्ट्स बेची हैं। क्या बेची है बच्चों? शर्ट्स बेची हैं, और हर एक शर्ट का रेट कितना है? ₹1000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना निकल कर आ जाएगा सर, 2000 की जो है आपने शर्ट्स बेच दी है। इसके अलावा बच्चों मैंने 4 यहाँ पर जीन्स बेच दिए हैं। हर एक जीन्स अपने आप में कितने का है? से 1500। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप आपस में, तो यहाँ पर हम लोगों ने 6000 रुपीज़ के साथ जीन्स बेच दिए। अब बच्चों इसका जो यहाँ पे टोटल है वो टोटल यहाँ पे लिख दिया जाएगा कितना? 8000। तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ सर हमने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कैश मेमो देखा है। इसके अलावा बच्चों जो सेलर है वो अपने यहाँ पे क्या कर देगा? साइन कर देगा, और अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन कर दी जाएगी, और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स में बच्चों इसे वर्ड्स में मेंशन कर दिया जाएगा 8000 रुपीज़ ओनली। तो ये होता है बच्चों हमारा कैश मेमो। जब कभी भी सेलर गुड्स बेचता है कैश में तो जो सबसे पहला एविडेंस तैयार किया जाता है वही होता है बच्चों हमारा कैश मेमो। अब एक काम करिए, इसका जस्ट अपोजिट करिए कि अगर हम गुड्स यहाँ पर कैश में डील ना करते हुए क्रेडिट में डील करेंगे तो बच्चों यहाँ पर फिर बनाया जाता है इनवॉइस। तो सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक डिफरेंस है कि जब गुड्स कैश पे बेचे जा रहे होते हैं तब बनता है कैश मेमो, और यही गुड्स जब उधार में बेचे जाते हैं तो बन जाता है इनवॉइस। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा कि मैंने किसी अपने बायर को, अपने कस्टमर को गुड्स बेचे, उसने मुझे कैश दे दिया। अब मुझे उस कस्टमर से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि वो मेरा कैश मुझे दे चुका है। लेकिन अगर मैं अपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचता हूँ और उससे अगर मुझे अभी भी कैश लेना बाकी है तो मेरे लिए वो कस्टमर ना अभी भगवान जैसा है, क्योंकि मुझे उससे कैश लेना बाकी है। तो कैश मेमो और इनवॉइस में आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस होना चाहिए? सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर यहाँ पर कस्टमर का नेम भी मैंशन किया जाएगा। अगर मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूँ कैश में, मुझे उसके नाम से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यही गुड्स बेच रहा हूं बच्चों में क्रेडिट पे तो भाई मेरे को उसके नाम से बहुत कुछ लेना देना है क्योंकि मुझे अभी उससे पैसा लेना बाकी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आ चुका है आपका इनवॉइस का फॉर्मेट। बहुत इसको ध्यान से आप देखिएगा, आप टाइम लीजिए, और आप एक चीज देख लीजिएगा कि लगभग कैश मेमो जैसा ही है। बस यहां पे किस चीज का डिफरेंस है कि जिस पार्टी को हमने गुड्स बेचे हैं ना क्रेडिट में, उस पार्टी के डिटेल्स भी यहां पर मेंशन किए जाएंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आप भी समझ सकते हैं क्योंकि अभी हमको इससे अमाउंट लेना बाकी है। तो पहले इसको जरा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। भाई ऑब्वियस सी बात है, कौन बनाएगा? सेलर ही बनाएगा। तो सेलर यहां पे बनाएगा इनवॉइस और बिल। कब बनाएगा? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स कैसे बेचे गए हैं? क्रेडिट पे बेचे गए हैं। इट हैज डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड। अब ये चीज इसमें एक्स्ट्रा हो जाती है, अदरवाइज ये बिल्कुल आपका कैश मेमो जैसा ही दिखेगा कि यहां पर उस पार्टी के नेम को या फिर उस पार्टी की डिटेल्स भी फिल की जाएंगी जिस पार्टी को हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे। बाकी सारी वही चीज़ रहेंगी कि आपने जो गुड्स बेचा है वो आपने बताना है, टोटल कितने की सेल्स करी आपको ये बताना है, ठीक। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो सेलर थमा देता है अपने कस्टमर को। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हम लोग किसको थमा देते हैं? सर वो हम दे देते हैं यहाँ पे, सेलर थमा देता है बायर को। एंड द डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन्ड एज एन एविडेंस ऑफ द सेल्स फॉर द रिकॉर्डिंग इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और एक कॉपी यहाँ पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो सेलर अपने पास रख लेता है और उसी के बेसिस पे आगे जाके उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका इनवॉइस। ये बच्चों ये हम है,
यहाँ पर हम जो सेलर है वो अपना नाम लिखेगा, तो जैसे हम लोग क्या थे अपने आप में XYZ लिमिटेड थे, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा भैया हमारा क्या एड्रेस है वो एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा कि भोपाल में कहाँ पर आपका जो है वो ऑफिस है, शोरूम है या शॉप है, कुछ भी। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका जो बायर है, अब उस बायर की डिटेल यहाँ पे जाएगी कि हमारा जो बायर है भाई उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ABC लिमिटेड। वो कहाँ का रहने वाला है, तो से वो भाई वो इंदौर का है या उसका ऑफिस जो है वो इंदौर में है, क्या उसका फ़ोन नंबर है, क्या उसका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। फिर इसके अलावा जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। हर एक इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कैश मेमो में भी होता है ये, कि इसके पहले जब किसी से ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो वहाँ इनवॉइस नंबर क्या रहा होगा 2033। अब एक नया कस्टमर है तो उसके साथ यहाँ पे आ गया 2034। हो सकता है वो हमारा रेगुलर कस्टमर हो तो उसकी कोई आईडी हो, वो हम लोग यहाँ पर मैंशन कर देंगे। अब बच्चों ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना, बेसिकली ये गुड्स बेचने का नहीं है, सर्विसेज डिलीवर करने का है। यहाँ पर हमने किसी तरीके की कोई सर्विस डिलीवर करी है जिसके अगेंस्ट में मैंने यहाँ पे 200 रुपीज़ जो है वो चार्ज किए, और इसके अलावा कुछ लेबर का रेट लगाया मैंने जिसके लिए हमने 75 चार्ज किया है। ठीक है, 5 लेबर लगाए गए थे तो अकॉर्डिंगली कितना हो गया भैया 375। और हमने यहाँ पे उनको न्यू क्लाइंट डिस्काउंट दे दिया, चलिए 50 रुपीज़ का, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना निकल के आ गया 525। तो यहाँ तक अपन ने क्या सीख लिया है, यहाँ तक हमने ये सीख लिया है, शुरू से आते हैं बच्चों रिकॉल करते हुए सारी चीज़ें, नहीं तो भाई प्रकृति का नियम लग जाता है, आगे पाठ पीछे सपाट। शुरू से रिकॉल करते हुए आइए कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता होगा। तो दो पार्टी के बीच में जब कभी भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक एविडेंस क्रिएट किया जाता है, उसी को बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले उसमें हमने देखा कैश मेमो, तो जब कभी भी गुड्स बेचे जाते हैं कैश में, उसके अगेंस्ट में जो एविडेंस तैयार किया जाता है सेलर के एंड से, उसे बोला जाता है कैश मेमो। अब जब कभी भी गुड्स बेचे जाते हैं बच्चों क्रेडिट पे, तो सेलर फिर से एक एविडेंस क्रिएट करेगा, उसको क्या बोला जाता है इनवॉइस। और कैश मेमो और इनवॉइस में ये डिफरेंस होता है कि कैश मेमो के अंदर जो बायर है उसका नेम मेंशन नहीं किया जाता है, पैसे दे दिया काम खत्म। लेकिन जो इनवॉइस है उसके अंदर सेलर बायर का नाम भी मेंशन करेगा, कौन, सेलर मेंशन करेगा, क्योंकि अभी हमको उससे अमाउंट लेना बाकी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आते हैं रिसीट। अब आपने भाई उधार में अभी गुड्स बेचे थे, आपने उधार में गुड्स बेचे थे, अब भाई एक ना एक दिन कस्टमर आएगा और आपको आपका पैसा देके चला जाएगा, तो भाई उसका फिर से एक प्रूफ आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ हमको इससे पैसा मिल गया है, उसी को बोला जाता है बच्चों रिसीट। यहाँ देखेंगे व्हेन कैश और चेक दोनों के फॉर्म में आपको मिल सकता है, कैश भी मिल सकता है, चेक भी मिल सकता है। अरे सर याद आ रहा है हमने इसको कहीं ना कहीं देखा है, कहाँ देखा है सर, हमने अपने स्कूल की फी भरते ना तो इसी तरीके की रिसीट हमको मिलती है, सर हम अपनी कोचिंग की फी भरते हैं हमको इसी तरीके की रिसीट मिलती है। बिल्कुल सही, आप किसी भी तरीके का बिल का पेमेंट करोगे ना इस तरीके की रिसीट आपको यहाँ पर मिलती है। तो किसी भी सेलर को जब कैश और चेक मिलता है अपने कस्टमर से, तो भाई हमको हमारा पैसा मिल चुका है, इसका भी एविडेंस क्रिएट किया जाएगा, उसी को बोला जाता है बच्चों यहाँ पर रिसीट। तो रिसीट आप सभी लोगों ने देखी है। यहाँ पर बच्चों हम जो सेलर है ना वो सेलर अपना नेम मेंशन करेगा, इसके अलावा अपना एड्रेस देगा MP नगर भोपाल। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो डेट है जिस दिन हमको ये कैश और चेक मिल रहा है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों हो सकता है रिसीट का भी अपने आप में कोई नंबर हो, जैसे कि 124, 125 कुछ भी हो सकता है XYZ। अब जिस पर्सन से यहाँ पर हम लोगों को वो कैश और चेक मिला है वो हमको यहाँ मेंशन करना होता है। रिसीट विथ थैंक्स फ्रॉम मैसर्स, किसी अगर आप पार्टी से ले रहे हैं, कोई फॉर्म से ले रहे हैं, तो भाई फॉर्म का नाम है क्या ABC लिमिटेड। अब हम उससे क्या कर रहे हैं, कैश या फिर चेक रिसीव कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर अब इन द सम ऑफ रुपीज़ की बात करें हम लोग, तो हमको उससे कितने रुपए लेने थे, से 10,000 रुपीज़ लेने थे बच्चों, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा 10,000। अगर आप कैश में ले रहे हैं तो चेक की सारी डिटेल कैंसिल कर दी जाएंगी, और अगर आप चेक में ले रहे हैं तो बच्चों फिर यहाँ पर ना आपको जो है वो चेक नंबर क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। किस बैंक से ड्रॉ किया गया है, कहाँ का वो चेक है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, और इसके अलावा जो अदर डिटेल्स हैं चेक और बैंक की वो सारी की सारी मेंशन कर दी जाती है। यहाँ पर भैया हम अपनी क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, और ये हो गई हमारी रिसीट तैयार। तो कैश मेमो के आगे क्या निकल कर आया, इनवॉइस। आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे, अब वो कस्टमर एक ना एक दिन आपको जो है आपका कैश लाके दे रहा है, अब आप उसको क्या इश्यू करेंगे उसके अगेंस्ट में, सो हम उसको इश्यू करेंगे रिसीट। इसके बाद बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है, बिना रीड करे इसको देख लो, ये क्या है अपने आप में, सर ये हमने बैंक्स में देखा है कि जब कभी भी कैश और चेक डिपॉजिट किया जाता है, मतलब कस्टमर और बैंक के बीच के ट्रांजैक्शन की बात चल रही है,
हमारा जो फर्म है वो बैंक के लिए कस्टमर ही कहलाएगा। तो हमारा फर्म अब वो कैश डिपॉजिट करने जाता है जब कभी भी बैंक के पास, या फिर चेक डिपॉजिट करने जाता है, उसे बोला जाता है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप की मदद से ही बच्चों कैश और चेक डिपॉजिट किए जाते हैं बैंक में। इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक। कैश में देख पा रहे होंगे लोग आप यहाँ पे, ये डिनोमिनेशंस बने हैं बच्चों, लेकिन अब आने वाले समय आपको ये वाला डिनोमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा डिनोमिनेशन है ये? सर ये 2000 का डिनोमिनेशन था, लेकिन अब ये नोट नहीं चलेंगे तो ये यहाँ से हट गया है। हो सकता है भाई आगे जाके ये वाला डिनोमिनेशन भी बंद हो जाए तो 500 भी यहाँ से हट जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं की जाती है बच्चों, डिटेलिंग की जाती है। इसके अंदर क्या की जाती है? डिटेलिंग की जाती है कि अगर आप किसी बैंक में अपने जाके कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कितना कैश आपने डिपॉजिट किया, कितने कितने डिनोमिनेशंस के कितने कितने नोट थे, और ये सारी वैल्यूज जो होती हैं यहाँ फिल कर दी जाती है। कस्टमर अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर लेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो किस नाम से है, XYZ लिमिटेड। इसके अलावा ब्रांच लिख देंगे भाई, तो ब्रांच जो है हमारी वो है MP नगर भोपाल। अब 50,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे आपको बच्चों जो होता है वो पैन नंबर मेंशन करना पड़ता है। तो सपोज हमारा पैन नंबर है XYZ 123। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपका डेट मेंशन कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी। तो जब कभी भी हम लोग कैश डिपॉजिट करते हैं कहाँ पर, बैंक में, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? प्लेन सिप। अब इसकी खासियत क्या है, ये एविडेंस कैसे क्रिएट करता है ये और देख लो आप लोग फटाफट। ये सारी डिटेल आपने दी, नगद लिया, इस पर्ची को आप पकड़ा देंगे किसको? वहाँ पे जो काउंटर में बैठा रहेगा उस पर्सन को, वो आपका कैश डिपॉजिट करेगा। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट आपका, इसके अंदर भी सेम डिटेल्स फिल होती हैं, और ये वाला पार्ट जो होता है आपको अलग से बाहर निकाल के सौंप दिया जाता है, और ये बन जाता है हमारा एविडेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कभी भी आप कैश और चेक डिपॉजिट करेंगे कहाँ पर? बैंक में, तो ये वाला पार्ट जो है बच्चों वो आपको अलग से दे दिया जाएगा, जिसमें एविडेंस रहेगा कि आपने बैंक में चेक या फिर कैश क्या किया है, डिपॉजिट किया है। तो ये भी बन गया अपने आप में हमारे लिए एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास चेक। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, बचपन से हर एक व्यक्ति देखते चला आ रहा है कि भाई चेक क्या है। तो हमको अगर किसी को पेमेंट करना होता है तो हम उसके अगेंस्ट में क्या इशू कर देते हैं? उसको चेक इशू कर देते हैं, और ये रहा बच्चों आपका चेक। तो चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, ये अपने आप में एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट होता है, ड्रॉन अपॉन द बैंक विथ विच द अकाउंट इज हेल्ड। अब मतलब मेरा अकाउंट किस में होगा? जरूर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा। तो वो चेक मैं उठा के दे रहा हूँ अपने किसी भी पार्टी को जिसको मुझे पेमेंट करना है, सो डैट वो SBI जाकर मेरे अकाउंट में से अमाउंट क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बात यहाँ पे जबरदस्त लिखी हुई है कि एंड इज पेबल ऑन आफ्टर द ड्यू डेट। मतलब जो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करके रखी होगी ना, उस डेट पे या फिर उस डेट के बाद जाके उसका अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है, उसके पहले विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो ये था बच्चों हमारे पास चेक। चेक के बाद अब हम लोग आते हैं अपने अगले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स डॉक्यूमेंट में, जिसमें से एक है डेबिट नोट और दूसरा है क्रेडिट नोट। एक एक करके समझेंगे क्या होता है डेबिट नोट। A debit note is made out evidencing that a debit has been made to the account of the party named in the debit note। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसका मतलब क्या है? यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि डेबिट नोट क्यों बनाया जाता है? तो एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है कि हमने किसी पार्टी के अकाउंट को क्या कर दिया, उठा के डेबिट कर दिया। मैं आपको उसको डिटेल में समझाता हूं विद एग्जाम्पल। मैंने किसी से गुड्स परचेज करे, मैंने श्याम एंड कंपनी से गुड्स परचेज करे हैं क्रेडिट में। श्याम एंड कंपनी मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। और ये शो कर रहा होगा कि भाई मुझे उसको अमाउंट पे करना है। तो मैंने उससे 10,000 के गुड्स परचेज करें, तो श्याम एंड कंपनी मेरे लिए क्या हो गया? सर श्याम और कंपनी हमारे लिए बन गया है यहाँ पर क्रेडिटर। क्या बन गया है? श्याम एंड कंपनी हमारे लिए सब बन गया है क्रेडिटर। और ये शो कर रहा है कि मुझे उसको कितना अमाउंट पे करना है, हमको उसका अमाउंट पे करना है 10,000। अब ध्यान से समझो कि मैंने से जो गुड्स खरीदे थे ना, उनमें से कुछ जो गुड्स है वो डिफेक्टिव निकले, तो ये गुड्स मुझे उसको क्या करना है? वापस करना है। तो जब मैंने इससे गुड्स खरीदे थे ना, तब मैंने इसको किया था क्रेडिट। अब मैं ये गुड्स क्या करने जा रहा हूं? वापस करने जा रहा हूं। तो मैं उसके अकाउंट को क्या करूंगा? डेबिट। तो भाई आपने उसके अकाउंट में डेबिट क्यों मारा? उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? डेबिट नोट। तो जब कभी भी आप किसी भी पर्सन या किसी भी वेंडर, आपका सप्लायर या किसी भी पार्टी जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके अकाउंट को आप जब भी डेबिट करते हैं, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? डेबिट नोट। ये रहा बच्चों आपका डेबिट नोट का फॉर्मेट। और ये डेबिट नोट आपको बताता है, वो रीजन बताएगा आपको कि किस रीजन के कारण मैंने आपके अकाउंट में क्या मारा है? डेबिट मारा है। किस रीजन के कारण मैंने आपके अकाउंट में क्रेडिट मारा है। इसी के लिए बनाए जाते हैं बच्चों डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो देख सकते हैं आप लोग डेबिट नोट में नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, मतलब ये जो पर्सन है
मतलब एक तरीके से हम है और हम किसी के अकाउंट को क्या करना चाहते हैं, डेबिट मारना चाहते हैं उसके अकाउंट में, तो बच्चों यहाँ पे अपने फॉर्म का क्या लिख दिया जाएगा, नाम लिख दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पे अपनी डेट मेंशन कर देंगे। अमाउंट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई कितना था मेरे वाले उसमें, सर अमाउंट था हमारा 2000। और अगर हम बात करें तो किसके अकाउंट में डेबिट मारा जा रहा है, किसके अकाउंट में डेबिट मारा जा रहा है ये हमको देखना है। तो भाई मेरे वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा बच्चों श्याम एंड कंपनी। तो किसी की भी जिस भी पर्सन के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या वो कोई इंडिविजुअल हो, अगर आप उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं तो उस रीजन के साथ आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, डेबिट नोट। इसको जस्ट ऑपोजिट कर लेंगे बच्चों तो आपका क्या बन जाता है, सर जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो क्रेडिट नोट बन जाएगा। अब यहाँ पे देख लो आप लोग, क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग। क्रेडिट नोट क्यों बनाया जाता है, एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए डेट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर, कि हमने डेटर के अकाउंट में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है आपकी बार। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कस्टमर रिटर्न गुड्स previously invoiced or the customer is allowed further discount, a credit note is issued। तो इसको बच्चों मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन के साथ भी समझा सकता हूं कि देखिए मैंने ना गुड्स बेचे थे राम को, मैंने गुड्स बेचे थे राम को 5000 रुपीज़ के क्रेडिट पे। मन में एंट्री बनाना इसकी एंट्री क्या बनेगी, अगर आपने एंट्री बना ली है, सीख ली है तो, क्योंकि जनरली बच्चों हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ना वो बाद में पढ़ाते हैं, पहले जर्नल पढ़ा देते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। तो भाई ये बन गया मेरा डेटर, ये क्या बन गया मेरे डेटर। अब इसने जो हमारे गुड्स हमने इसको बेचे थे ना वो वापस कर दिए। कितने के गुड्स वापस कर दिए इसने, 1000 के गुड्स वापस कर दिए। तो मुझे बताओ कि अब मुझे इससे कितने रुपए लेना होगा, 4000। तो मैं ये करूंगा कैसे भाई, गुड्स बेचते वक्त मैंने इसके अकाउंट में क्या मारा था, डेबिट। गुड्स इसने रिटर्न कर दिए तो मैं इसके अकाउंट में क्या मार दूंगा, क्रेडिट। तो यहां से हमारा जो नेट बैलेंस है कितना निकल कर आ जाएगा, 4000। तो किसी भी पार्टी, पर्सन या कोई भी कंपनी जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं और अगर आप उसके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहते हैं तो भाई क्यों, किस रीजन से क्रेडिट मार रहे हो आप मेरे अकाउंट में, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम यहाँ पर अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे बच्चों अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी जाएगी, यहाँ पे आपका अमाउंट मेंशन कर दिया जाएगा और यहाँ पे जिस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, जिस रीजन के साथ क्रेडिट कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ बच्चों हमारा डेबिट नोट और जो क्रेडिट नोट है वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को जो है बच्चों समझा दिया है। अब हमारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट और अब हम आते हैं बच्चों वाउचर पे। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो दो लोगों के बीच में जब कभी भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एविडेंस क्रिएट किया जाता है, उसी एविडेंस को क्या बोला जाता है, वाउचर। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अभी तो थोड़ी देर पहले आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में भी यही बोल रहे थे। तो भाई बोलूंगा ना, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट अपने आप में वाउचर का ही एक टाइप होता है। नहीं आ रहा समझ में, चलो यहाँ देखो अभी आएगा बच्चों बिल्कुल आप लोगों को समझ में। तो मैंने आपसे कहा कि दो लोगों के बीच में जब कभी भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक एविडेंस क्रिएट किया जाता है, उससे क्या बोला जाता है, वाउचर। वाउचर का ही एक टाइप होता है अपने आप में क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कि अभी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो यहां एक बार देख लेते हैं, वाउचर्स में भी कैटेगराइज इनटू सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, इन्हें सपोर्टिंग वाउचर्स भी बोला जाता है। और बच्चों ये वो ही हैं जिन्हें अभी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी बायर और सेलर के बीच में कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सेलर अपने बायर को क्या बना के देता है, सर कैश मेमो। अब आ जाइए आप लोग कि यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जो सेलर है वो क्या बनाएगा, सर वो इनवॉइस इशू करेगा अपने किसको, कस्टमर को। अब ये कस्टमर थोड़े दिनों बाद उसको पैसा लौटा देगा तो वहां पे क्या बनाया जाएगा, सर वहां पे फिर ना सेलर अपने कस्टमर को रिसीट इशू करेगा। अब हमारा जो सेलर है इसके पास कैश इकट्ठा हो गया, चेक इकट्ठा हो गया, ये ले जाके इसको बैंक में डिपॉजिट करना चाहता है, क्या लगाएगा ये, सर ये लगाएगा यहाँ पे पेन स्लिप। इसके बाद जो सेलर है वो किसी और को पेमेंट करना चाहता है चेक के थ्रू, क्या इशू करेगा, सर चेक इशू करेगा। अब यही सेलर किसी के अकाउंट में डेबिट मारना चाहता है, क्या बनाएगा, डेबिट नोट, जिसमें रीजन लिखा रहेगा कि भाई मैंने तेरे अकाउंट में डेबिट क्यों मारा है। अब यही सेलर किसी के अकाउंट में क्रेडिट करना चाहता है, ये रीजन के साथ क्या बनाएगा, एक क्रेडिट नोट बनाएगा कि भाई मैंने तेरे अकाउंट में क्रेडिट क्यों दी है। तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये वाउचर का ही टाइप होता है। अब असली कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि इसके बाद हमें बनाने पड़ते हैं बच्चों अकाउंटिंग वाउचर्स। तो एक एक करके दोनों में डिफरेंस समझेंगे अपन लोग। और मैं यहां पे आपको बता दूं कि जितनी आसान आपको अकाउंटेंसी दिखती है ना कि भाई हमारे सामने ट्रांजैक्शन गिवन है बुक्स में, हमने उठा के फटाफट जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, लेकिन उसके पीछे बच्चों बहुत बड़ी मेहनत लगती है। सबसे पहले क्या बनते हैं, सोर्स वाउचर्स या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट। इनसे क्या बनते हैं, अकाउंटिंग वाउचर
वाउचर्स और फिर इन अकाउंटिंग वाउचर्स की मदद से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऐसा बना बनाया रेडीमेड ट्रांजैक्शन हमको नहीं मिलता है जैसा आप लोगों को बुक में देखने को मिलता है। तो मैं काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा था। यहाँ देखो, अब एक कंपैरिजन कर लो कि भाई सोर्स वाउचर और ये रहे आपके अकाउंटिंग वाउचर्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्टेप मैंने आपको समझा दिए कि सबसे पहली बार जब ट्रांजैक्शन होता है ना, तब बनते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये सोर्स डॉक्यूमेंट जाते हैं हमारे अकाउंटेंट के पास, वो इनसे बनाता है अकाउंटिंग वाउचर्स और फिर उन अकाउंटिंग वाउचर्स को देख के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि बनी बनाई जर्नल कि जो आपने देखा होगा कि भाई जर्नल के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, उसमें सारे ट्रांजैक्शन एक के नीचे एक लिखे रहते हैं, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट और इन्हें सपोर्टिंग वाउचर्स भी बोला जाता है। अच्छी बात यह है कि हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। जैसे ही सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन होता है हमारे और अगली पार्टी के बीच में, तब जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये आपका कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, रिसीट हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब बच्चों आप लोगों के लिए क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट। कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल भाई रिटन में रहते हैं सारे के सारे। इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। यहां पर ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है, सुनना आगे का बता रहा हूं अभी से। यहां पर इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस की डिटेल होती है और इनसे जब अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं तो बच्चों इन्हीं आपकी जो क्या कहते हैं डिटेल्स है, इनकी मदद से यह पता लगाया जाता है कि कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आ रही है बात समझ में? फिर से सुनो, मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपसे कहा कि सोर्स डॉक्यूमेंट में ना ट्रांजैक्शन की सारी कंप्लीट डिटेल रहेगी, सारी की सारी कंप्लीट डिटेल रहेगी। भाई कितने के गुड्स बेचे, किसको बेचे, किस क्वांटिटी में बेचे, किस रेट में बेचे, ये सब किसके अंदर होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर अब यहां पर इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाएगा, जिससे यह डिसाइड किया जाता है कि भाई कौन सा अकाउंट आपका डेबिट में रिकॉर्ड होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो आगे होगी आपको बात समझ में। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। ये अपने आप में एक तरीके का एविडेंस होता है कि आपके और मेरे बीच के अंदर क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास, इट इज जनरली फॉर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों बनाए जाते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाए जाते हैं और इसको हमेशा जो भी बनाएगा वो उसमें अपना सिग्नेचर भी करेगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं सर सारे के सारे, आपने बहुत डिटेल में समझा दिया हमको। अब आ जाओ भाई अकाउंटिंग वाउचर्स पे, यहाँ से आपके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट थे, अब इनके बेसिस पे हमारा अकाउंटेंट क्या बनाएगा, अकाउंटिंग वाउचर्स, और फिर उनके बेसिस पे बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। आराम से चलेंगे हल्ले हल्ले। तो यहाँ पे देखो भाई, एन अकाउंटेंट हैज विथ हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर्स फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसीट्स, इनवॉइसेस फॉर क्रेडिट परचेजेस एंड सेल्स। ठीक, अब इसको ना हैव अ किट कैट ब्रेक, इसको धीरे धीरे अब हम लोग ब्रेक कर करके समझेंगे कि हमारी फर्म का जो अकाउंटेंट है, ठीक है, हमारी फर्म का जो अकाउंटेंट है ना, उसके पास भाई अलग अलग तरीके के सोर्स वाउचर्स या सपोर्टिंग वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। किन किन चीज़ से रिलेटेड, तो आप अपने आप को एक सेलर समझिए। आप अपने आप को क्या समझिए, एक सेलर समझिए। आपने भाई कई लोगों को कैश में पेमेंट किया होगा, आप लोगों ने कई लोगों से, अपने कस्टमर से कैश रिसीव किया होगा, आपने अपने सप्लायर से गुड्स खरीदे होंगे क्रेडिट पे, उसने आपको उसके लिए आप इनवॉइस बना के दिया होगा। ठीक है, हमने किसी को गुड्स बेचे होंगे, हमने उसको इनवॉइस बना के दिया होगा। भाई हम गुड्स खरीदेंगे, हमको अगली पार्टी इनवॉइस बना के देगी, हम गुड्स बेचेंगे, हम अगली पार्टी को इनवॉइस बना के देंगे। तो ये सब हमारे पास दुनिया भर के क्या इकट्ठे हो गए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं। अब देखो, येट बिफोर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से पहले दीज सोर्स वाउचर्स आर एनालाइज्ड, इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट को एनालाइज किया जाता है टू डिटरमाइन विच अकाउंट और अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि किन अकाउंट को भाई हमें यहाँ पे डेबिट करना है और किन अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो एकदम सिंपल है, वापस से समझ लो पूरी की पूरी कहानी। दो लोगों के बीच में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का क्या क्रिएट किया गया, एविडेंस, किस फॉर्म में, सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। वो सोर्स डॉक्यूमेंट किसके पास आया, सेलर के पास, कि सेलर के अकाउंटेंट के पास। उस अकाउंटेंट ने उस सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या किया, एनालिसिस किया और पता लगा लिया कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो उस बच्चों पर्टिकुलर
डॉक्यूमेंट का एक तरीके से कन्वर्जन हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट का में कन्वर्ट हो जाता है अकाउंटिंग वाउचर में, और फिर अकाउंटिंग वाउचर की मदद से ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फीचर्स की बात कर लें तो भाई ये अपने आप में रिटन डॉक्यूमेंट है। हाँ जी बिल्कुल। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि पहले क्या बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका कन्वर्जन होता है किसमें, अकाउंटिंग वाउचर्स में। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज एन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन की डिटेलिंग नहीं है, इसमें ट्रांजैक्शन का डिटेल्स नहीं मिलेगा आपको ट्रांजैक्शन का डिटेल ढूंढना है तो उसके लिए आप सोर्स डॉक्यूमेंट में जाइए। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है, यहां पे उसका एनालिसिस होता है कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। इसके अलावा इट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट। इसमें सेलर का साइन नहीं होता है। जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं आपने देखा होगा, कैश मेमो कौन साइन करेगा, सेलर। इनवॉइस बनाते वक्त कौन साइन करेगा, सेलर। तो यहाँ पर सेलर का रोल नहीं है, यहाँ पे अब अकाउंटेंट का रोल होता है और इसको काउंटर साइन किया जाता है हमारे यहाँ की ऑथराइज सिग्नेटरीज द्वारा। तो ये बच्चों हम लोगों ने समझ लिया क्या थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या थे हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग वाउचर्स के भी टाइप होते हैं, तो हिरार्की में कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। सबसे पहले दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, कुछ भी बाइंग सेलिंग हुई, कुछ भी XYZ, वहाँ पे एक तैयार हो गया, उस टाइम पे एक एविडेंस तैयार हो गया जिसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। वो सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा हमारे अकाउंटेंट के पास, वो उसका एनालिसिस करेगा और ये पता लगाएगा कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। अब आगे जाके क्या होगा कि ये अकाउंटेंट जो है वो ये देखेगा कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, या तो वो क्या बनाएगा, कैश वाउचर, या फिर वो क्या बनाएगा, नॉन कैश वाउचर्स, जिनको ट्रांसफर वाउचर्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अब हमको समझना है बच्चों क्या होते हैं कैश वाउचर्स और क्या होते हैं आपके नॉन कैश वाउचर्स। तो पहले मैं आ चुका हूँ कैश वाउचर्स पे, नाम से ही साउंड कर रहा है कि भाई कैश ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए क्या बनाए जाएंगे, कैश वाउचर्स। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कैश वाउचर में कैश वाउचर इज द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीट, जब कैश मिलता है और पेमेंट, या फिर जब कभी भी कैश का पेमेंट होता है। इंक्लूड्स रिसीट एंड पेमेंट थ्रू चेक, और अगर चेक के थ्रू पैसा मिल रहा है तो भी आएगा और अगर चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है तो भी आएगा। तो कब बनाए जाते हैं कैश वाउचर्स, जब कभी भी कैश आ रहा है या जा रहा है कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में। अब आपके जो कैश वाउचर्स होते हैं ना, ये भी बड़े मज़ेदार हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर और एक होता है बच्चों आपका डेबिट वाउचर। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कैश का इनफ्लो जब होता है, चेक जब हमारे पास आता है तब कौन सा वाउचर बनाना है, और जब कैश का आउटफ्लो होता है या फिर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हो तब आपको कौन सा वाउचर बनाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर की खासियत मैं आपको बता दूं, जब जब बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, मतलब आप कैश रिसीव करेंगे, आप चेक रिसीव करेंगे, आपने क्या बनाना है, क्रेडिट वाउचर। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि कैश में भी रिसीव्ड अगेंस्ट, आपने गुड्स बेचे इसलिए आपको कैश मिल रहा है, आपने कोई एसेट बेच दिया इसलिए आपको कैश मिल रहा है, आपने उठा के इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया आपको कैश मिल रहा है। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, किसी को उधार में माल बेचा था उसने हमको हमारा पैसा दे दिया, हमने बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो। तो जब कभी भी कैश का इनफ्लो होगा आपने को क्या बनाना है, क्रेडिट वाउचर। यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग, एक फॉर्मेट है आपके पास पूरा का पूरा क्रेडिट वाउचर का, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है। ये रहा मेरा क्रेडिट वाउचर। अब हमारी जो कंपनी है उसका नाम है भाविक ट्रेडिंग एंड कंपनी, ये मेरा एड्रेस है, ये भाई यहाँ पे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। इसके अलावा जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ये है, कितना अमाउंट आ रहा है, 800 आ रहा है, ये मेरा हो गया वाउचर नंबर। अब ध्यान से देखना, मुझे इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई क्रेडिट वाउचर बनाए कब जाते हैं, जब कैश आता है। अब यहाँ देख लो रीज़न, यहाँ देख लीजिए आप लोग रीज़न, मतलब अगर सिर्फ फर्नीचर अकाउंट लिखा है ना भाई, मैं तो समझ गया कि ये कैश क्यों मिल रहा है मुझे, क्योंकि मैंने फर्नीचर बेचा है कैश में, जिसके अगेंस्ट मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, 800 रुपीज़। तो ये मेरा बन गया क्या बच्चों, क्रेडिट वाउचर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। हमने कोई पुराना जो है अपना कैश
में फर्नीचर बेच दिया है जिसके अगेंस्ट में मुझे कैश का इनफ्लो हुआ है, तो मैंने उसके लिए क्या बना दिया, क्रेडिट वाउचर। अब बच्चों एक काम करो, इसका जस्ट ऑपोजिट कर लो आप लोग, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ मैं। द क्रेडिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसने क्रेडिट वाउचर बनाया है, इसके अलावा किस डेट पे बनाया है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं फॉर्मेट में मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा अकाउंटिंग वाउचर नंबर, इसके अलावा टाइटल ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड। इसको समझो भैया, ये टाइटल ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड का मतलब है कि किस रीजन से आपके पास कैश आया है। अगर गुड्स बेचने से आ रहा होता तो जैसे यहाँ पीछे क्या लिखा था बच्चों, फर्नीचर, यहाँ लिखा रहता सेल्स। अगर आपका इन्वेस्टमेंट बेचने से कैश का इनफ्लो हो रहा है तो यहाँ फर्नीचर की जगह क्या लिखा रहता, इन्वेस्टमेंट। आगे बात आप लोगों को समझ में। और बच्चों इसके बाद अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन 800 रुपीज़ का फर्नीचर बेचा था, तो वो 800 रुपीज़ हमको देखने को मिल गया था। इसके अलावा बच्चों और आगे देखेंगे हम लोग कि भाई इसमें नरेशन भी होता है। नरेशन का मतलब होता है कि जो कैश आया क्यों आया, तो लिख देना भैया फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग इट, जिसने बनाया है क्रेडिट नोट वो इसमें साइन करेगा, जो हमारी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो इसमें साइन करेगी। और भैया एक चीज ध्यान से सुन लो कि ये अकाउंटिंग वाउचर किस सोर्स डॉक्यूमेंट से बनाया गया था ना, वो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका सपोर्टिंग वाउचर नंबर। अब आ जाओ जस्ट ऑपोजिट डेबिट वाउचर्स पे। तो डेबिट वाउचर में क्या होगा, जब जब कैश का आउटफ्लो होगा, जब जब आप कैश का आउटफ्लो करेंगे और जब जब हमारा जो चेक है हम चेक इशू करेंगे, तब हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा डेबिट वाउचर। तो जस्ट ऑपोजिट कर लेना, डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। पेमेंट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो भाई कब कब बनेगा ये, भाई आप खर्चे करोगे तब आप कैश में पे करोगे या फिर चेक से पे करोगे। गुड्स खरीदोगे तो भैया कैश कम हो जाएगा। परचेज करेंगे आप किसका, एसिड का, तो हमारा भैया कैश जो है कम हो जाएगा। क्रेडिटर जिनसे उधार लिया था उनका पेमेंट करोगे तो आपका कैश कम हो जाएगा। बैंक में उठा के पैसा जमा कर दिया तो कैश कम हो जाएगा। आप बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉ कर लिया तो कैश कम हो जाएगा। तो ये वो सारे कॉजेस हैं। इसके अलावा भाई कोई भी ऐसा कॉज जिससे कैश का जो होता है आउटफ्लो होता है, वहां पे अपन ने क्या बनाना है, डेबिट वाउचर। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल उसी के जैसा फॉर्मेट होता है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम डेबिट वाउचर बना रहे हैं, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है हमारी फॉर्म से। तो हम कौन है, हम हैं स्वामीनाथन ट्रेडर्स। ये हमारा एड्रेस हो गया, ये बच्चों डेट हो गया, ये वाउचर नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ मैं डेबिट में वो रीज़न लिखूंगा जिस रीज़न से हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि इन्हें ना मशीनरी खरीदी है 20,000 की, इसलिए इनने यहाँ पे डेबिट में क्या लिखा है, मशीनरी। अगर यहाँ पे मैंने सैलरी दी होती ना तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता सैलरी अकाउंट। अगर मैंने गुड्स खरीदे होते ना तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता परचेजेस अकाउंट, और अकॉर्डिंगली उसका जो है वो नरेशन बना देता। आगे बात समझ में। अब इधर देख लो, और एक किस्म काम की चीज़ है कि जैसे मैंने मशीनरी खरीदी तो मैंने पेमेंट किया होगा। अब जिस बंदे को हमने पेमेंट किया है ना, वो बंदा इधर पे साइन करके जाएगा कि भैया हमने इनको मशीनरी डिलीवर कर दी है, इनने हमको हमारे 20,000 रुपये दे दिए हैं। तो जो भी पर्सन यहाँ पे कैश रिसीव करेगा ना वो साइन करके जाएगा। और एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे मैंने सैलरी दी यहाँ पर 20,000 की, तो जिस बंदे ने सैलरी रिसीव करी ना वो इधर पर क्या करके जाएगा, साइन करके जाएगा। तो यहाँ पे भैया खासियत तो इसकी भी वही है कि हम यहाँ बताएंगे कि भैया हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, किस डेट पे वाउचर बनाया गया है, अकाउंटिंग वाउचर नंबर क्या है, किस रीजन से कैश का आउटफ्लो हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है, कितने का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब कितने का ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा नरेशन, तो सैलरी पे करोगे तो नीचे लिखोगे भाई सैलरी पेड, फर्नीचर खरीदा है तो लिखोगे आपका क्या कहते हैं, फर्नीचर परचेज। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग इट। तो बच्चों ये सारे के सारे आपके कॉमन हो जाएंगे यहाँ पर। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है ऑलरेडी हमारे जो पुराना, इसके पहले हम लोग क्रेडिट वाउचर पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ ही पढ़ने को हमको मिल गई थी। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको एक कंप्लीट हायरार्की समझाने वाला हूं। यहाँ पे आपको सोर्स डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ लेते हैं कि अब हमारे कैश वाउचर्स के बाद जो नॉन कैश वाउचर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। नॉन कैश वाउचर्स
ट्रांसफर वाउचर्स भी बोला जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है तो हम कैश वाउचर बनाएंगे, और अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो आप बनाएंगे नॉन कैश वाउचर्स। तो यहां लिखा है बच्चों, नॉन कैश वाउचर्स आर द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके लिए बना लो नॉन कैश वाउचर्स, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए बना लो आप कैश वाउचर्स। आगे आपसे बोला रहा है एग्जांपल ऑफ दीज आर इनवॉइस और बिल्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब कभी भी गुड्स आप लोग क्रेडिट में बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे तैयार किए जाते हैं सर इनवॉइसेस। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये क्यों बनाए जाते हैं? भाई कोई पर्सन है, वो मेरा डेटर है, अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ, उसके अकाउंट में क्रेडिट मार रहा हूँ, मतलब उसका बैलेंस कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों मारा मेरे अकाउंट में क्रेडिट? क्या बनाऊंगा मैं उसके लिए? क्रेडिट नोट। मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसे देने हैं, अब मैंने उसको गुड्स वापस करे तो कम पैसे दूंगा ना, तो मैं उसके अकाउंट में क्या मार दूंगा? डेबिट। तो भाई हमने क्या बनाना पड़ता है वहाँ पे? डेबिट नोट। तो आप देखोगे इसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, गुड्स रिटर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए क्या बनाया जाता है बच्चों? नॉन कैश वाउचर्स हमारे जो हैं वो बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं अपन लोग और देखते हैं यहाँ पर नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफर वाउचर्स। तो इस तरीके से बच्चों आपने बनाना होता है। तो मैं क्या काम करने वाला हूं यहाँ पे कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस लेके आपको एक ही बार में यहाँ पे ट्रांसफर वाउचर बनाना सिखा दूंगा। तो एक चीज याद रखिएगा, वहां क्या एग्जाम में पूछने वाले हैं डिपेंड करता है। वो आपसे खुद ही बोलेगा डेबिट नोट बनाओ या क्रेडिट नोट बनाओ, और अगर डेबिट क्रेडिट नोट बनाने को नहीं बोल रहा है तो वो आपसे बोलेगा कि कैश वाउचर बनाओ या फिर आप बनाइए नॉन कैश वाउचर। तो कैश वाउचर में बच्चों मैंने आपको क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर दोनों बनाना सिखा दिया है। अब आप ट्रांसफर वाउचर देख लो, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ देखते से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं। किससे? नितिन एंड कंपनी से। किससे परचेज कर रहे हैं गुड्स हम लोग? नितिन एंड कंपनी से। तो भाई इधर पे लिख दो ट्रांसफर वाउचर। अब की बार हमारी फर्म का नाम क्या है? सर गीता लाल एंड कंपनी, ये मेरा एड्रेस हो गया, दिल्ली के हम रहने वाले हैं। इस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, और यहाँ पे बच्चों पर्टिकुलर कुछ भी आप लोग XYZ जो है आपका वाउचर नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे बच्चों परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे क्या खरीदे? सर यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स परचेज किए, हम लोगों ने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट में कौन जा रहा है? मैसर्स नितिन एंड कंपनी। तो ये वो फर्म है, ये वो सप्लायर है जिसने हमको गुड्स बेचे हैं। कैसे? सर इसने हमको गुड्स बेचे हैं यहाँ पे क्रेडिट पे। आगे बात समझ में। अब मैं काम करता हूँ भाई, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है ना वो चेंज कर देता हूँ कि अब ना आप क्या कर रहे हैं? मशीनरी परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे। तो बच्चों यहाँ पे परचेज की जगह क्या आ जाएगा? सर परचेज की जगह आ जाएगा यहाँ पर मशीनरी, और यहाँ पर हमने खरीदा है किसी और पर्सन से। सर हमने राम एंड कंपनी से खरीदा है, तो बच्चों यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? राम एंड कंपनी। और कोई आप ट्रांजेक्शन बना लीजिए तो यहाँ पर हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा बस है कि वो अपने आप में क्या होना चाहिए? नॉन कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ। डेप्रिसिएशन लगा दी बच्चों आप लोगों ने मशीनरी पे, तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट में फिर क्या चला जाएगा? मशीनरी। और यहाँ पे आपका जो नरेशन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ देखेंगे नॉन कैश वाउचर्स में क्या खासियत है भैया। सबसे पहले हम लोग नेम और एड्रेस लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे गीता लाल एंड संस्था। यहाँ पे किस डेट पे वाउचर बनाया जा रहा है, इसका अकाउंटिंग वाउचर नंबर क्या है, कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा, अमाउंट कितना है ट्रांजेक्शन का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएंगी। इसके अलावा बच्चों नरेशन लिखा जाएगा। जैसे मैंने गुड्स खरीदे थे, किससे? हमने गुड्स खरीदे थे सर नितिन एंड कंपनी से, तो भाई नरेशन लिखेंगे कि परचेजेस गुड्स फ्रॉम नितिन एंड कंपनी, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर, सर ये इनवॉइस नंबर कहाँ से आ गया? अरे सर याद आ गया, आपने हमको बताया था कि भाई जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं सर वो सोर्स डॉक्यूमेंट से बनते हैं। तो हमने जब क्रेडिट में इससे गुड्स खरीदे होंगे तो सर इसने हमको इनवॉइस बना के दिया होगा, उसी इनवॉइस से सर अब हमने अकाउंटिंग वाउचर बना लिया है। तो नरेशन में मैं वो अपना जो इनवॉइस नंबर है वो भी मेंशन करूंगा। फिर भैया जिसने बनाया है वो साइन करेगा, सिग्नेटरी जो है हमारा ऑथराइज वो साइन करेगा, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो साइन करेगा। इसके अलावा जिस सपोर्टिंग वाउचर से ये बनाया गया है वो भी नाम यहाँ पर नंबर जो है वो मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास लास्ट में है कंपाउंड वाउचर्स। तो कंपाउंड वाउचर्स कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, एक से ज़्यादा अकाउंट जब आप डेबिट और क्रेडिट करोगे तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंपाउंड वाउचर। एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको यहाँ पर देखिए बताता हूँ।
कि जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि नितिन एंड कंपनी से हो सकता है मैं गुड्स भी खरीद लूँ, हो सकता है मैं एसेट भी खरीद लूँ। तो बच्चों यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीन में मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू टोटल किस में चले जाएगा, नितिन एंड कंपनी में। इसी को बोला जाता है बच्चों हमारे कंपाउंड वाउचर्स। अब एक मिनट, अभी फिनिश करने से पहले एक बढ़िया काम अपन यहाँ कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी की पूरी हायरार्की जो है वो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ बच्चों। तो आप देखेंगे कि दो पार्टी हैं हमारी, एक पार्टी है XYZ लिमिटेड और दूसरी पार्टी है बच्चों हमारी ABC लिमिटेड। मतलब यहाँ पे एक हो गया सेलर और एक हो गया बायर। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इस ट्रांजैक्शन के बीच में ना, ये हमारे इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, किसी ना किसी तरीके का लेन देन होगा बच्चों। तो ये हो गया आपके इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन। इसका एक एविडेंस क्रिएट किया जाएगा, इसका एक एविडेंस क्रिएट किया जाएगा बच्चों। उसी एविडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। इसी एविडेंस को क्या बोला जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है बच्चों, ये हमारे अकाउंटेंट के पास आएगा। हमारी फर्म का जो अकाउंटेंट है उसके पास जाएगा, वो सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। अब यहाँ पे वो देखेगा कि सबसे पहली बात तो ये हमारे कैश वाउचर्स में जाएगा, ट्रांजैक्शन को देख के समझेगा कि कैश वाउचर में जाएगा कि वो जाएगा नॉन कैश वाउचर्स में, जिसको बच्चों हम लोग ट्रांसफ़र वाउचर्स भी बोलते हैं। अब कैश वाउचर में जाएगा तो अपन ने को यहाँ पर ये देखना है कि भाई इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो। अगर यहाँ पर कैश का क्या हो रहा है बच्चों, इनफ्लो हो रहा है, तो अपन ने क्या बनाना है सर, हमको बनाना है यहाँ पे क्रेडिट वाउचर। और अगर बच्चों यहाँ पे कैश का क्या हो रहा है सर, अगर कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमको क्या बनाना है सर, डेबिट वाउचर। एकदम क्लियर। और अगर अब ये कैश के ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन कैश वाउचर। इसमें बच्चों एक पार्टी डेबिट होगी, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आपके आकर पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन वाला चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। तो बच्चों बहुत जल्दी मैं लेकर आ रहा हूँ अगला चैप्टर आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए मतलब आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तैयारी करा रहे हैं हम लोग आप लोगों की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस बार की तैयारी रहेगी हमारी जिम्मेदारी। सब अवेलेबल है स्टेप अप अकेडमी पे। तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।